गणमा गण गणवाल गण और सब गणैया एक सिंह रण सिंह एक सिंह दुबड़मा एक सिंह माधो सिंह अमर बलिदानी गणदेश का अमर बलिदानी गणदेश का। एक सिंह रैंदो बण एक सिंह गाय का एक सिंह माधो सिंह और सिंह काहे का। अर्थात एक सिंह वन में रहता है, दूसरा भयानक गाय का सिंह होता है, किंतु इस भूमि पे तीसरा सिंह तो माधो सिंह है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीर गाथा, एक ऐसी शौर्य गाथा लेके आया हूँ जिसका नाम है वीर गाथा वीर शौर्य। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं वीर गाथा माधो सिंह भंडारी की। गढ़वाल नरेश महिपति शाह के गौरवपूर्ण युग की कहानी अधूरी अनकही सी रह जाती यदि उनकी सेना में वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी न होते। वीरता व शौर्य की कड़ी का दूसरा जगमगाता सितारा है माधो सिंह भंडारी, जिसके असीम साहस और धनुष की टंकार से पहाड़ तक कांप जाते थे। माधो सिंह भंडारी, जिन्हें माधो सिंह मलेथा के नाम से भी जाना जाता था, जिनका जन्म 1595 में टेरी गढ़वाल के मलेथा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शोणबाण कालो भंडारी। ये भी अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे। कम उम्र में ही शाही दरबार में इनकी वीरता को देखते हुए राजा महिपति शाह काफ़ी प्रभावित हुए और इन्हें अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। जब ये सेनापति नियुक्त हुए तो उस समय छोटा चीन या छोटा चीनी, जो इस समय तिब्बत के नाम से जाना जाता है, वहाँ तुमुल युद्ध चल रहा था। गढ़वाल के बाकी जवान खून की होलियां खेल रहे थे। क्यों ना खेलें, क्योंकि उनकी सेना में एक महान और वीर सेनापति माधो सिंह भंडारी जो था। हम तीन उसमें विभक्त करेंगे। जी जी। उनको सबसे पहले हम योद्धा कहेंगे जी जी। और फिर हम सेनापति भी कहेंगे और फिर एक कुशल इंजीनियर भी हम उनको कहेंगे। जी जी जी। कहते हैं कि मृत्यु किसी की मीत नहीं होती, किंतु शौर्य व्यक्ति का साथ जिंदगी की आखिरी सांस तक देता है। एक स्थिति ऐसी भी आई थी जब नरकेसरी माधो सिंह चारों ओर से शत्रुओं से घिर गए थे, किंतु माधो सिंह ने समर्पण नहीं किया और मरने तक उनके शरीर में घाव लग चुके थे। उनका शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, परंतु उनके मन में एक बात खल रही थी, एक बात उनको सता रही थी। यदि अगर मेरा अंत हो गया, मेरे प्राणों का अंत हो गया, तो मेरे सैनिकों का मनोबल टूट जाएगा और सेनापति को गणराज्य की गरिमा श्री कभी क्षमा नहीं करेगी। बिजली के समान उनके मन में एक विचार उसी समय कौंधा। वो तुरंत अपने अंगरक्षकों को उन्होंने आदेश दिया कि इसी समय मुझे आग में हल्का भूनकर पालथी वाली मुद्रा में पालकी में बैठा दो, क्योंकि ऐसा होता है कि मरने के बाद शरीर अकड़ जाता है, तो जिस कारण उसे मनचाही मुद्रा में नहीं रखा जा सकता, यानी कि कोई भी स्थिति में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि शरीर अकड़ चुका है। अपने सेनापति के आदेशों से बधे हुए अंगरक्षकों ने बड़े बोझिल मन से उनको उठाया और उन्हें आग में झोंक दिया। ऐसे अपने सर्वाधिक सेनापति, प्रिय सेनापति, जिसने हर मन, हर पल, हर साये में हमेशा साथ दिया, तो इस सेनापति को एक अनोखी विदाई दी। शरीर भुना हुआ पालकी में बैठा दिया गया, किंतु गढ़वाल के सूरमाओं का मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा, अक्षुण्ण बना रहा। माधो सिंह ने दिखा दिया कि उस जैसा सेनापति एक युग में सिर्फ एक ही बार पैदा होता है, जो अजर है, अमर है, अक्षुण्ण है। पास चंद्रभागा नदी से माधो सिंह भंडारी ने कूल निकाली। मलेथा एक असिंचित भूमि थी, तो उन्होंने उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और चंद्रभागा नदी से, देखो आज तो साधन है, लेकिन उस समय कोई सबल भी साधन नहीं था। छोटे छोटे छेड़े होते थे, जिन छेड़ों के बल से पहाड़ काटा गया, पहाड़ खोदा गया और वो एक सुरंग बनाया गया, जिसमें कूल का निर्माण हुआ और कूल से पानी चंद्रभागा नदी से वर्तमान मलेथा में पहुंचाया गया
और उस मल्यता की भूमि सिंचित हुई। आज वो भूमि 3 साल में 3 फसलें देती है और एक बहुत उपजाऊ भूमि है। माधो सिंह ने अपनी सेवाओं से महिपति शाह, रानी कर्णावती और उस समय पृथ्वीपति शाह जो राजा थे गढ़वाल के, उन्हें काफ़ी लाभान्वित किया, काफ़ी प्रभावित भी किया। लेकिन अगर देखें, डॉक्टर डबराल और भक्तिदर्शन जी ने माधो सिंह भंडारी जी की मृत्यु सन 1635 ईस्वी में बताई है, लेकिन 1640 ईस्वी में जब एक ताम्र लेख उपलब्ध हुआ था जिसमें रानी कर्णावती ने चमोली जिले के हाट गांव में एक हटवाल ब्राह्मण को भूमि दान दी थी, जिससे माधो सिंह वहाँ पर साक्षी बने हुए थे। तो इससे अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो छोटा चीनी युद्ध सन 1640 के आसपास हुआ होगा। और इसी वर्ष हमारा जो ये वीर सेनापति था अपनी मिट्टी के लिए बलिदान हो गया, जिसकी वीरता की कहानी गढ़ राज्य में गाई जाती है, सुनाई जाती है। ऐसे वीर सेनापति युगों युगों तक पैदा नहीं होते। तभी अजय सिंह रावत जो महान इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया है कि एक सिंह रैणो बण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का। यानी कि एक सिंह तो वन में रहता है, दूसरा भयानक गाय का सींग होता है, लेकिन तीसरा जो सिंह है वो सिर्फ माधो सिंह भंडारी ही है। तो दोस्तों, ये रही माधो सिंह भंडारी की एक गौरवपूर्ण और बहुत वीर गाथा, बहुत बड़ी वीर गाथा इसे कहूँगा मैं।